वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का राजगढ़ का विजय प्लान। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह करेंगे पदयात्रा। 8 विधानसभा क्षेत्रों में यह पदयात्रा होनी है। हर विधानसभा में करेंगे 60 किलोमीटर की पदयात्रा और करीब 30 साल बाद वे राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं और 31 मार्च को सुसनेर विधानसभा से इसकी शुरुआत होगी। तो एक बार फिर अपने सियासी लड़ाई लड़ने के लिए साख चूंकि दांव पर लगी है इस लोकसभा चुनाव में और दिग्विजय सिंह एक बार फिर मैदान में, जो कि 8 विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। तो 60 किलोमीटर की पदयात्रा वे करेंगे हर विधानसभा में और करीब 30 साल बाद राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं दिग्विजय सिंह। और जाहिर सी बात है, जैसे कि आशीष वे बता रहे हैं कि उनकी साख दांव पर लगी हुई है। 31 मार्च को सुसनेर विधानसभा से शुरू होगी पदयात्रा। और आप ये देखिए कि जब 2019 में उन्हें भोपाल से चुनाव लड़ाया गया था तो उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार उन्होंने यात्रा की शुरुआत की है ताकि जन जन से वे सीधे मुखातिब हो सकें। बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी दिग्गी राजा यात्रा निकालने वाले हैं इस लोकसभा चुनाव को लेकर? 2023-24 के जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर देखिए पार्टी ने उनको एक बार फिर से अपनी पुरानी सीट राजगढ़ से मैदान में उतारा है। ये बात आपने जो कही, 30 साल बाद जो है वो एक बार फिर राजगढ़ में है। देखिए कांग्रेस उनके समय में राजगढ़ गढ़ जो है वो कांग्रेस का माना जाता था। 2 बार दिग्विजय सिंह वहां से सांसद रहे। उसके अलावा उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह 4 बार वहां से कांग्रेस की पार्टी की तरफ से सांसद रहे। तो ऐसे में कांग्रेस के गढ़ को एक बार फिर जो है कब्जा करने के लिए दिग्विजय सिंह को मैदान में पार्टी ने उतारा और यही कारण है कि दिग्विजय सिंह ने एक नई स्ट्रेटेजी तैयार की है कि वह गाड़ियों की अपेक्षा वो पदयात्रा करेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में वो पदयात्रा होगी। हर विधानसभा क्षेत्र में रूट तैयार किया जा रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में 60 किलोमीटर की ये पदयात्रा होगी। अधिक से अधिक गांव तक पहुंचने का जो है वो काम इस यात्रा के माध्यम से किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों के साथ कनेक्ट किया जाए और उनको बताया जाए किस तरीके से पहले ये कांग्रेस का गढ़ रही थी, किस तरीके से दिग्विजय सिंह वहां से 2 बार सांसद रहे, किस तरीके से कांग्रेस के बाकी नेता वहां चुनाव जीतते रहे। हालांकि 2 बार से लगातार वहां बीजेपी के रोडमल नागर चुनाव जीत रहे, तो ऐसे में उनको टक्कर देने के लिए दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है। देखिए एक खास बात यह भी है कि राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो राहुगढ़ विधानसभा क्षेत्र है वो भी आता है। राहुगढ़ यानी जो दिग्विजय सिंह का अपना घर वो भी इस लोकसभा क्षेत्र में आता है। देखिए अगर लेकिन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कुल 8 विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, जिसमें से केवल 2 विधानसभा क्षेत्र सुसनेर और राहुगढ़ केवल वही है जो कांग्रेस के पास है। बाकी के 6 विधानसभा सीटों पर जो है वो बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी के इस कब्जे को कैसे कांग्रेस अपने पाले में लाए, क्या यही कारण है कि ये सुसनेर से विधानसभा से ही यात्रा की शुरुआत हो रही है और इसका प्रारूप क्या कुछ रहेगा? शैलेंद्र, ये भी बताइएगा। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए सुसनेर विधानसभा क्षेत्र पर कांग्रेस का कब्जा और यही कारण है कि इसका आगाज जो है वो सुसनेर विधानसभा क्षेत्र से ही किया जा रहा है। देखिए क्योंकि बड़ी संख्या में जब कार्यकर्ता इस यात्रा के साथ जुड़ेंगे। मैं शैलेंद्र आता हूं आपके पास। यशपाल सिसोदिया भी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। यशपाल जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। एक सवाल सर ये कि अब इस उम्र में एक वरिष्ठ नेता से पदयात्रा कराई जा रही है। कांग्रेस पार्टी के कई कम उम्र के नेता गाड़ियों से यात्रा कर रहे हैं। क्या कांग्रेस इस बारे में विचार विमर्श कर रही है या फिर लोकसभा चुनाव है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी? हताश, निराश और थकी हुई कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि अभी हमारा जो बरकरार है ये हाथी के दांत है, खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं। और पदयात्रा से तो कभी चुनाव का आगाज हुआ नहीं। पदयात्राएं तो का समय और पदयात्रा की स्थिति अलग होती है। चुनाव की कैंपेनिंग तो गाड़ियों से भी होती है, काफिले से भी होती है, जन रैलियां होती है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी कुल मिलाकर के ये दिखा करके कोशिश करना चाहते हैं कि मैं संघर्ष कर रहा हूं और संघर्ष के बीच में मैं आपके बीच में आग्रह करने के लिए आया हूं, वोट मांगने के लिए आया हूं, मेरी मदद करिए। ये दिखावा है एक तरीके से। जी, भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए। भूपेंद्र जी, कहा जाता है कि जब भी आपको जनमानस समझना हो तो आप यात्रा करिए। क्या ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि दिग्विजय सिंह अब यात्रा करने निकलेंगे? अपनी जनता से मिलने में दिक्कत है आप लोगों को क्या? और इनको सिसोदिया जी जनता के बीच में जा रहे हैं, इनको बहुत सोच रहे हैं तो ये खुद भी करें यात्रा, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करके दिखाते हैं पद यात्रा। काम करना आता नहीं है और जो है दिग्विजय सिंह की बुराई कर लेंगे और 24 घंटे बुराई पुराण के अलावा बीजेपी के पास है क्या? देश लूट डाला पूरा। आज जो है इतने रोज के रोज स्कैम आ रहे हैं। पीएम केयर्स में जो पैसा ट्रांसफर हुआ है उसकी जांच नहीं हो रही है।
जी। और उसकी चर्चा नहीं करेंगे। दिग्विजय सिंह पैदल क्यों चल रहे हैं, इसमें इनको दर्द हो रहा है पेट में। हाँ। तो आप चलो ना पैदल, आपको किसी ने रोका है क्या? आपके हाँ। मुख्यमंत्री क्यों नहीं चलते पैदल? पहले तो पाँव पाँव भैया कहलाते थे वो, इनको नए वाले को भी पाँव पाँव बना लो। आप ही घूमो जनता के बीच में जाके। हाँ यशपाल जी, एक रिएक्शन भूपेंद्र जी जो सवाल कर रहे हैं कि आप लोग क्यों नहीं कर रहे ये काम? अरे हम दिखावा नहीं करना चाहते हैं। चुनाव के दौरान ये दिखावा करने की कहाँ जरूरत है कि मैं चुनाव में पैदल जा करके और पदयात्रा करके वोट मांग रहा हूँ मैं। हाँ। नर्मदा परिक्रमा की तो समझ में आती है। हाँ। चुनाव की कैंपेनिंग में पदयात्रा का क्या औचित्य है? कांग्रेस हताश है, कांग्रेस निराश है, कांग्रेस दिखावा करना चाह रही है कि अभी तो कांग्रेस जीवित है। गुप्ता जी तो कह रहे हैं आप लोगों को काम करना ही नहीं आता कांग्रेस सर। का पूरी तरह से। अभी नया जो बनाएगी आपकी सरकार के कैंपेन करने का तरीका क्या होता है, ये भी लिखवा देना। चलिए बहुत शुक्रिया भूपेंद्र बर्बाद जी, कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया यशपाल जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार के दौरान शिवपुरी पहुंचे। वे यहां रावत समाज के होली मिलन समारोह में शामिल हुए। सिंधिया गुना से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं और सिंधिया ने कहा कि यहां विकास के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। समर्पण का रास्ता का संकल्प लिया। आपके एक कठिनाई का समाधान अगर कोई और न लाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लाया है। सिंचाई की योजना हो, सबसे सस्ती बात हो, बड़ौरा के करीब ये 6 लेन का हाईवे, क्या दुर्गति होती थी, क्या जाम लगता था। ग्वालियर से शिवपुरी, शिवपुरी से गुना और गुना से देवास तक 450 किलोमीटर, 5,500 करोड़ रुपए की। और इंदौर से बड़ी खबर, नगर निगम और आरपीएफ ने रेलवे पर बकाया टैक्स को लेकर अब ये दोनों आमने सामने हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है, नगर निगम कार्रवाई करने के लिए पहुंचा है चूंकि रेलवे पर नगर निगम का टैक्स बकाया है। नगर निगम को आरपीएफ ने कार्रवाई करने से रोक दिया। नगर निगम के 55 करोड़ रुपए हैं रेलवे पर बकाया। निगम कर्मचारियों के सामने आरपीएफ तैनात हो गई और ऐसी कुछ स्थिति बनी जब इसे काबू में करने की कोशिश भी की गई। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, इंदौर में नगर निगम का बकाया है, रेलवे के ऊपर 55 करोड़ बकाया है। रेलवे का 55 करोड़ रुपए नगर निगम पे बकाया है। टैक्स को लेकर आज जब वो कार्रवाई करने के लिए नगर निगम के अधिकारी मौके पे पहुंचे तो आरपीएफ ने कार्रवाई करने से रोक दिया। इस वक्त में आरपीएफ और जो नगर निगम के अधिकारी है आमने सामने रेलवे के बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है और जो जहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची गई थी वो विज्ञापन का हिस्सा है। विज्ञापन के एरिया जहां पर उस जमीन पर रेलवे जो है विज्ञापन के पैसे लेता है, तमाम अलग अलग चीजें जिससे कि इनकम होती है और उसी से जुड़ा हुआ कुछ टैक्स बाकी रह गया था जिसकी कीमत जो सामने आई है वो 55 करोड़ रुपए के आसपास है। उस सभी चीजों को लेकर जब आज एक बात और मिथिलेश आपसे समझना चाहेंगे कि ये नगर निगम की देनदारी कैसे बनती? क्या नगर निगम ने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लगवाए हुए हैं? अलग अलग जहां पर नगर निगम के एडवर्टाइजमेंट की जगह बनाई गए, हाँ। लेकिन जो रेलवे के हिस्से में आते हैं, जहां पे रेलवे ब्रिज बना हुआ है, जहां पे रेलवे का जो हिस्सा है वहां पर जो रेलवे जो एडवर्टाइजमेंट देता है उसका पैसा रेलवे को जाता है। उसका जो टैक्स होता है वो नगर निगम को मिलना चाहिए। तो नगर निगम उसी टैक्स को पैसे के लिए गई थी और उसी को लेकर अब ये दोनों आमने सामने, दोनों ही अधिकारी आमने सामने हो चुके हैं। इस वक्त कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है जब तक आप टैक्स नहीं मिलेगा 55 करोड़ रुपए कार्रवाई तो की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश। और 600 वकीलों ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है जिसमें पत्र में खास समूह को लेकर चिंता जताई गई है। दरअसल न्यायपालिका पर दबाव बना रहा है समूह, सियासी हस्तियों, भ्रष्टाचार के मामलों में दबाव बनाया जा रहा है। न्यायपालिका पर टिप्पणी के खिलाफ ये चिट्ठी लिखी गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लिखी गई इस चिट्ठी में न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश किए जाने का आरोप लगाया गया। 600 वकीलों के एक समूह ने यह पूरा पत्र लिखा है और ऐसे कुछ नेताओं पर, ऐसे कुछ लोगों पर वो आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं किया गया है कि आखिर ये कौन कर रहा है, लेकिन न्यायपालिका को कमजोर करने और छवि खराब करने की कोशिश किए जाने का आरोप वकीलों ने जरूर लगाया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, बने रहिए हमारे साथ।